नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। दूसरा चैप्टर जो कि बहुपद है। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया गया है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि x अक्ष क्या होता है और y अक्ष क्या होता है। याद रखेंगे ये जो बिंदु है इसे मूल बिंदु कहा जाता है। इससे दाईं हाथ की तरफ चलेंगे तो ये x अक्ष होता है। इधर आएंगे तो ये x डैश होता है। ऊपर की तरफ y अक्ष होता है और नीचे की तरफ y डैश अक्ष होता है। हम इस पूरे को x अक्ष और इस पूरे को y अक्ष मान सकते हैं। अब हमको याद रखना है कि दिया गया वक्र या रेखा x अक्ष को जितने स्थान पे काटेगा हमको px के उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अगर पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जो रेखा है वह x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है। ये जो रेखा है या तो y अक्ष को काट रही है, x अक्ष को नहीं काट रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें px के शून्यकों की संख्या शून्य है। इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं 0, मतलब इसमें px के शून्यकों की संख्या शून्य है। इसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो ये जो वक्र है या यहाँ पे y अक्ष को काट रही है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस देखना है कि x अक्ष पे कितनी बार काट रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x अक्ष पे एक बार काट रही है। तो हमने पहले ही कहा कि x अक्ष को जितनी बार काटेगी वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो x अक्ष को यहाँ काट रही है एक बार, तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वह 1 हो जाएगी। इस प्रकार से इसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यह जो वक्र बना है यह x अक्ष को 3 जगहों पे काट रहा है। एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो px के शून्यकों की संख्या है वह 3 है। तो इसका आंसर हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम लोग देख रहे हैं ये जो U आकार की आकृति बनी हुई है या x अक्ष को 2 स्थान पे काट रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ में जो px के शून्यकों की संख्या है वह 2 है। तो इसका जो आंसर होगा वह 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वक्र दिख रहा है यह x अक्ष को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह दिया गया वक्र x अक्ष को 4 जगहों पे काट रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें px के शून्यकों की संख्या 4 है। इस प्रकार से इसमें जो शून्यकों की संख्या है वो 4 होगी और यही अपना आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे दिया गया जो वक्र है x अक्ष को यहाँ काट रहा है और इसके बाद यहाँ पे काट नहीं रहा है बल्कि स्पर्श कर रहा है और एक बार यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। इस तरीके से 2 जगहों पे x अक्ष को स्पर्श करता है और एक जगह पे x अक्ष को काट रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह 3 जगहों पे x अक्ष से मिल रहा है, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस प्रकार से इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी px के लिए वह 3 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वह 3 हो जाएगा। इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपके समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए आगे का चैप्टर सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगले चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो इस तरीके से है x² - 2x - 8। सबसे पहले हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके बराबर 0 लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो बीच वाली संख्या है इसको 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा कर दें तो ये लास्ट वाली संख्या हो जाए और दोनों भागों को आपस में जोड़ दें तो फिर से यही संख्या
अर्थात बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। और हम जानते हैं कि अगर 4 का गुणा 2 में करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे 2 लाना है। अगर हम 4 से 2 को घटा देंगे तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम जानते हैं कि अगर 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से तोड़ के हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, माइनस 2x है, इसको लिखेंगे 4x और प्लस 2x, क्योंकि 4x अगर इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस 4x से 2x घटेगा तो 2x आएगा और चिन्ह भी अपना माइनस का आएगा। लास्ट में -8 है तो इसको लिख दिया जाएगा, बराबर 0 है, 0 लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन करते हैं। हमको पता है कि x यहां भी है और x यहां भी है, तो x कॉमन हो जाएगा। यहां बचेगा x माइनस, यहां से x निकल गया तो यहां केवल 4 बचेगा। यहां से कॉमन करेंगे, यहां से 2 कॉमन होगा। जब 2 को कॉमन किया जाएगा तो यहां पे x बचेगा माइनस, यहां से 2 कॉमन हो गया है। अगर 2 निकालेंगे 8 से तो 2 चौक 8 होता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, बराबर 0 है तो लिख दिया जाएगा। अब फिर कॉमन करना है हमको। हम देख रहे हैं x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो सकता है। इसको कॉमन करेंगे x माइनस 4। जब x माइनस 4 को कॉमन किया जाएगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 लिखेंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख दिया जाएगा। अब एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रखते हैं, और जब x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो हमको x बराबर 4 प्राप्त होगा। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, और जब x प्लस 2 बराबर 0 रखा जाएगा तो x बराबर -2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 4 और -2 प्राप्त हुआ है, और यही इस बहुपद के शून्यक है। इस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन के शून्यक ज्ञात किए, और इसका जो शून्यक है वो 4 और -2 है। तो हम लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर 4 -2। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, हमने शून्य ज्ञात कर लिया है। आगे फिर कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए अब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो इस बहुपद के हमको 2 शून्यक मिले हैं, 4 और -2। सबसे पहले यहां से a ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a हो जाएगा। हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा। b ज्ञात करेंगे तो x का गुणांक है वो b का मान होगा, और हम देख रहे हैं कि x के पहले -2 है, अर्थात b का मान -2 हो जाएगा। और जो अचर पद है वो c का मान हो जाएगा, तो c बराबर अपना -8 है, -8 हो जाएगा। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध होता है वो इस प्रकार होता है कि शून्यकों का योग लिख देते हैं यहाँ पे, शून्यकों का योग बराबर -b बटा a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a। हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, हमको पता है कि -b बटा a होता है, तो -b बटा a लिख दिया गया। अब शून्यकों का योग का मतलब है कि पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, पहला शून्यक 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस दूसरा शून्यक, प्लस दूसरा शून्यक -2 है, इसको लिखा जाएगा, बराबर -b बटा a होता है। माइनस को माइनस लिखेंगे, b की जगह पे -2 है तो -2 लिख दिया जाएगा, बटे a, और a का मान देख रहे हैं कि 1 है तो 1 लिख दिया जाएगा। ये 4 है, प्लस माइनस माइनस, 2 है 2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 बटा 1 मतलब 2 हो जाएगा। 4 से 2 घटेगा 2 होगा, 2 बराबर 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, अतः स्पष्ट है कि यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। इसी प्रकार दूसरे से भी सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा a होता है। अगर पहला शून्यक देखा जाए तो वो 4 है और दूसरा शून्यक -2 है, बराबर c बटा a होना चाहिए। c का मान -8 है
बटे a का मान 1 है। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 4 दूना 8 -8 हो जाएगा, और 8 -8 बटा 1 यानी कि -8 यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। इसी प्रकार से हमको आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है 4s² - 4s+1। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के लिए हम बराबर 0 लिख लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 दिया गया है, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा। अब हमको बीच वाली संख्या को दो भागों में ऐसा तोड़ना है कि गुणा कर दे तो 4 आ जाए और जोड़ दे तो भी 4 आ जाए। और हम जानते हैं कि 2 और 2 4 होता है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इस प्रकार से टूटेगा, 4s² माइनस इस 4 को दो भागों में तोड़ेंगे 2 + 2 में, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2s + 1 = 0। अब कॉमन करना है। हम देख रहे हैं 2 यहां भी है और 4 2 दूना 4 होता है, अर्थात 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। यस दोनों में है तो यस कॉमन हो जाएगा। यहां से 2s निकला तो 2s बचेगा, 2 दूना 4 और s है तो s रहेगा, माइनस 2s निकल गया, 1 बचेगा, माइनस यहां से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन होगा। 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ 2s बचेगा, और चूंकि माइनस भी कॉमन हो गया है तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख दिया जाएगा। हम देख रहे हैं 2s - 1 2s - 1 दोनों में है, तो 2s - 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 2s बचा, यहाँ -1 बचा है, तो 2s - 1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार 2s - 1 बराबर 0 लेंगे। जब 2s - 1 बराबर 0 लिया जाएगा तो s बराबर 1/2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 2s - 1 बराबर 0 लिया जाएगा, तो यहाँ से भी s बराबर 1/2 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ से 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं, और दोनों ही शून्यक 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं शून्यक बराबर 1/2, 1/2। अब फिर आगे हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले ABC ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया था उसी प्रकार से A ज्ञात करेंगे। तो जो s² का गुणांक होगा वह A का मान होगा। तो s² के पहले s² का गुणांक दिया गया होता है, तो इसका गुणांक 4 है, तो A बराबर 4। B बराबर ज्ञात करेंगे, s के पहले -4 है तो b का मान -4 हो जाएगा, और जो अचर पद है वो c का मान होता है, तो c बराबर 1 हो जाएगा। अब संबंध ज्ञात करने के लिए, संबंध के सत्यता की जांच करने के लिए हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योगफल होता है, योगफल को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, ये -b/a होता है। तो जब इस पे रखा जाएगा तो अल्फा पहला शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक, अर्थात इनको जोड़ना है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a। अब b का मान -4 है तो -4, और ये माइनस पहले से है फार्मूले में, तो माइनस को पहले लिख लिया जाएगा, बटे a है और a का मान 4 है तो 4 लिख देंगे। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का हर समान है तो एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ेंगे 1 1 2 हो जाएगा, बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 हो गया, 1 बराबर 1 आ गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। चलिए दूसरे संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। दूसरे संबंध में हम जानते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा, ये c/a के बराबर होता है। अल्फा मतलब पहला शून्यक, बीटा मतलब दूसरा शून्यक, तो इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 होगा, बराबर c/a। c का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, और a का मान 4 है तो 4 लिखेंगे। 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, 2 दूना 4 होगा, बराबर 1/4 है। इस प्रकार से यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। इसी प्रकार से
इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो जो अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो सेम दूसरे क्वेश्चन की तरह है, तो इसको हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है 4u² प्लस 8u। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बराबर 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। अभी तक हम देख रहे थे कि ये क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का रहता था। यहाँ पे ax² प्लस bx है, c नहीं है, बराबर 0 है। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉमन करेंगे तो सबसे पहले 4 दोनों में है और u दोनों में है, तो 4u कॉमन हो जाएगा। जब 4u को कॉमन करेंगे तो यहाँ u बचेगा, प्लस यहाँ से 4 निकला है तो 4 दूना 8 होता है, 2 बचेगा। u बाहर निकल गया है, बराबर 0 है, 0 लिखेंगे। अब यहाँ से भी एक बार 4u बराबर 0 लिया जाएगा, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लिया जाएगा। तो सबसे पहले 4u बराबर 0 लेते हैं। जब 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा उधर जाके भाग होगा और 0 में किसी भी संख्या से गुणा भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरा u प्लस 2 बराबर 0 लेना है, तो u बराबर देखेंगे प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 शून्य प्राप्त हुए हैं, एक 0 दूसरा -2। तो हम लिख सकते हैं शून्य बराबर 0, -2। अब आगे हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। चलिए सबसे पहले इसके लिए एबीसी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे। हमको पता है कि जो u² का गुणांक है वो a का मान होगा, तो u² का गुणांक 4 है, तो a बराबर 4 हो गया। b ज्ञात करेंगे, जो u का गुणांक है वो b होगा, तो b बराबर 8 हो गया। और c यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम c बराबर 0 मान सकते हैं। इस प्रकार से a बराबर 4 हो गया, b बराबर 8 हो गया और c बराबर 0 हो गया। हमको पता है पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है, जहां अल्फा पहला शून्यक होता है और बीटा दूसरा शून्यक होता है। तो इनको जोड़ेंगे, 0 प्लस माइनस -2 बराबर -b और b का मान 8 है, 8 लिखा जाएगा बटे a का मान 4 है, 4 लिखेंगे। 0 से 2 को घटाएंगे, -2 आएगा। 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, -2 आया। इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। चलिए दूसरे संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा संबंध इस प्रकार होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले अल्फा का मान रखेंगे, अर्थात पहला शून्यक रखेंगे, 0 है तो 0 लिखा जाएगा। दूसरा शून्यक -2 है तो -2 होगा, बराबर c का मान 0 बटा a का मान 4। 0 में -2 से गुणा करेंगे 0 होगा और 0 में 4 से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को हल करके बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन दिया है t² - 15। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करना है। और ये जो छठवां क्वेश्चन है वो पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन की तरह है, इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग। तो जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया वो इस तरीके से है t² - 15। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे t² - 15 बराबर 0। अब t² बराबर ये -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, क्योंकि 0 -15 जाएगा तो 0 में प्लस होगा और 0 में 15 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। t² बराबर 15 हो गया। जब t बराबर ज्ञात करेंगे तो यहां से वर्ग हट रहा है तो यहाँ पे रूट आएगा, तो ये √15 हो जाएगा और इसके पहले प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएगा। इस प्रकार से जो शून्य प्राप्त हुआ है वो लिख सकते हैं ±√15, अर्थात इसमें पहला शून्य +√15 होगा, दूसरा -√15 होगा। आइए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो देखते हैं इसमें जो t² का गुणांक है वह 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा।
और यहाँ जो -15 दिया गया यह अचर पद है, और पहले ही हमने बताया कि जो अचर पद होता है वो c का मान होता है, तो c बराबर -15 हो जाएगा। और जो b का मान है वह इसमें दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t का गुणांक है नहीं, तो इसे हम लोग 0 मान लेते हैं। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 0 हो गया, c बराबर -15 हो गया। इसमें दो शून्यक है, पहले को अल्फा लिख लेते हैं, दूसरे को बीटा लिख लेते हैं। अल्फा बराबर √15 प्लस में लेते हैं इसको, और बीटा बराबर √15 और इसको हम लोग माइनस में ले लेते हैं। अब सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान प्लस √15 है और बीटा का मान -√15 है, तो प्लस माइनस माइनस √15 हो जाएगा बराबर माइनस। b का मान 0 है तो 0 रखा जाएगा, बटा a का मान 1 है तो 1 रखेंगे। अब हमको पता है कि +15 से -15 घटेगा तो 0 आएगा, बराबर 0। पहले माइनस है तो वो 0 ही रहेगा, 0 ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है, तो 0 को 0 लिखेंगे, 0 में 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध है वह सत्य है। इसी प्रकार से हम दूसरे संबंध के भी सत्यता की जांच कर सकते हैं। दूसरा संबंध हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो सबसे पहले अल्फा का मान रखेंगे, अल्फा का मान देखेंगे यहाँ पे, तो अल्फा का मान √15 है, बीटा का मान भी √15 है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये प्लस में रखा जाएगा, इसको माइनस में रखेंगे, बराबर c/a। c का मान -15 है तो -15 रखा जाएगा, बटा a, और a का मान 1 है तो 1 रखेंगे। अब ये माइनस है तो माइनस सबसे पहले आएगा, √15 का √15 में गुणा करेंगे तो √15 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी तो यहाँ पे 15 आएगा, तो -15 बराबर -15 के हो गया। और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आया, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो संबंध है इसके लिए भी शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वह सत्य है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह आपके समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और बचता है, इसका दूसरा क्वेश्चन वो हम आपको अगले वाले वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।